अच्छा तुमने खाना भी नहीं खाया, कॉफी भी नहीं पी रही? रुको रुको, कॉफी तो पी लो। ये लो। ये क्या है? सर ये बिल है। अरे भाई मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप क्यों बीच में बोल रहे? सर मैं बिल ही की बात कर रहा हूँ। तू ले ले पहले ये। थैंक यू। ये सब क्या है अक्सा? देखो ना, बाकी सारे बिल्स तो मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए थे, लेकिन ये जरा हैवी था ना, तो देख लो सिर्फ 12 लाख का है। 12 लाख हैवी? अक्सा मैंने अभी अभी खाना खाया, कुछ तो ख्याल करो, ऐसे सदमे से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ओहो बेबी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें खाने के बाद दिखाया कि तुम्हारी भूख ना उठ जाए। नहीं, अब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब मैं तुम्हारे बिल की एक पाई भी नहीं दूंगा। ओहो, पाइयों चार पाइयों का जमाना तो खत्म हो गया ना, बिल तो देना पड़ेगा। तुम तो मेरे साथ घर में भी नहीं रहती, मेरा ख्याल भी नहीं रखती। क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे बिल पे करूं? मैं क्या दुनिया में सिर्फ इसलिए आया था? मैंने तो सोचा था हमारी शादी होगी, हम इकट्ठे रहेंगे, और मैं सारा दिन काम के बाद घर आऊंगा और फिर क्या? सारी रात टीवी चैनल्स देखेंगे, तुम्हारे पसंद के प्रोग्राम जैसा सारे हस्बैंड्स देखते हैं। छोड़ो, तुम तो पहले मेरी इतनी तारीफें करते थे, बल्कि तारीफों के पुल बांधते थे। हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि खूबसूरती के लिए शादी करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान एक घर खरीद ले इसलिए कि उस पे पेंट बहुत अच्छा हुआ है। क्या? I was just joking. जोकिंग। कॉफी। फिर मैंने शादी कर ली। क्या? अरे ये तो पहले से शादीशुदा है। ओहो, आप समझ रहे भाभी, अभी अभी कहानी के अंदर एक टोस्ट आने वाला, मेरा मतलब है दूसरा कहानी आने वाली। मैं आपको सुनाया। शादी के बाद ज़ारा और उसकी बेटी मेरे घर पर आ गई। एक मिनट, तुम 5 स्टार के शेफ रहे, 40 साल तुमने शादी नहीं की। लोग तो कहते हैं कि 40 साल के बाद आदमी को अक्ल आ जाती है, तुमने तो शादी कर ली। ज़ारा के पिछले शौहर से एक लड़की थी आनिया। हनीमून में मैंने अपने फन का मुजाहरा करते हुए ज़ारा को अच्छे से अच्छे खाने खिलाए। वो खा कर उसे हैजा हो गया और वो मर गई। ज़ारा तो मर गई, लेकिन बेटी जो है वो ऐश साहब के पास रह गई। अगर बीवी मर जाए तो जहेज वापस तो नहीं ना करते भाभी जी। यार तुम बड़े लकी आदमी हो। अब देखो ना, तुम्हारी बीवी मर गई। चलें जी, कोई कहानी वानी नहीं सुननी हमने, चलें। 4 गाने डाल देते। देखिए जी, इस शख्स ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और फौरन मेरी दूसरी शादी करवा दी। तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई थी। ओहो यार, वैसे ही पूछ रहा था मैं। 2 बीवियों के शौहर से मेरी बेटी का रिश्ता करवा रहा था। एक्सपीरियंस बन रहा है। वैसे वो भी मर गई। मर गई थी क्या मतलब? अब जिंदा हो गई है। वो जमीला मेरी दूसरी बीवी थी। जब शादी करके मेरे घर में आई तो उसके साथ उसकी जवान बेटी अक्सा थी, जो कि उसकी बेटी नहीं थी। तो यार मुझे कोई समझ नहीं है। पर जाए ऐसे पंचर हो गए। आप तो समझदार हैं, आपने तो 50,000 सोप देके औरतों के है ना, सर्जरियां सब कुछ। तो फिर ये उसके शौहर की बेटी होगी। वाह, कितनी समझदार हैं आप, और कितनी समझदारी से ये राज छुपा रखा है। और यार जल्दी से वाइंड अप कर यार, शर्म। तो पहले ही बीवी के चालीसवें से पहले ही जमीला भी हादसे का शिकार हो गई। ओहो, हादसे का शिकार तो वो पहले ही हो गई थी। तुमसे शादी हो गई थी ना, उसके बाद फिर कोई हादसा। फिर एक रोड एक्सीडेंट में मुझे एक ही रोज अपनी दोनों बीवियों का 40वां करना पड़ा। वाह, क्या प्रैक्टिस है। समझदार है, खर्चा बचा लिया है भाई। बड़ा बीवी मार किस्म का है। यार कितने खुशकिस्मत आदमी हो। क्या मेरे जिंदगी पर कोई हद नहीं है? क्या मैं इसी तरह लोगों की खिदमत करता रहूंगा? मुझे बताए मुझे, प्लीज बताए। ना करिए ना। चुप कर। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे अक्सा, आई एम योर हस्बैंड, तुम्हारे पीछे क्या मतलब? कैसी मत बातें आओ कर मेरे रहे हो? पीछे। लड़कियों के शेड दे। कितना शीप लगा, पकड़ो। अरे मेरी